सकती हैं। पहली तो ये है कि जब ब्रह्मा एक मुख से अमृत पी रहे थे तो उनके दूसरे मुख से कुछ फैन निकल गया और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा में कहा गया है कि दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थीं, उन्हीं में से एक सुरभि भी थी। तीसरे स्थान पर यह बतलाया गया है कि सुरभि अर्थात स्वर्गीय गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ ही हुई थी। सुरभि ने सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई जिसके दूध से क्षीर सागर बना। प्राचीन काल से आर्य जाति गौ की बहुत अधिक महिमा मानती है। ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में भी गौ के गुणगान सैकड़ों मंत्र भरे पड़े हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, गौ में कामधेनु मैं हूँ। गाय के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जी पहले गाय के रूप में आईं और उन्हीं के गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कपिल मुनि के श्राप से जले हुए अपने 60,000 पूर्वजों की राख का पता जब राजा रघु नहीं लगा सके तब वे गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। गुरुजी ने दया कर पुरखों की राख का पता लगाने में समर्थ हो गए। गंगा जी को पहले जब संसार मृत्यु लोक में आने को कहा तो वे बहुत दुखी हुई और आनाकानी करने लगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापी लोग मुझ पर स्नान करके मुझे अपवित्र कर देंगे, इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने समझाया कि लोग तुमको कितना भी अपवित्र करें किंतु फिर भी गाय का पैर लगने से तुम पवित्र ही रहोगी। इसलिए भी गौ और गंगा के हिंदू धर्म में विशेष संबंध होने पर प्रकाश डाला जाता है। रामचंद्र जी पूर्वज महाराज दलीप की गौ सेवा का उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दिन मार्ग में जाती हुई नंदिनी को देखकर प्रणाम नहीं किया। इस पर उसके महाराज को पुत्रहीन होने का श्राप दे दिया गया। इससे दुखी होकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। श्राप मुक्ति पाने के लिए बड़ी विनय करने लगे। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय उनको दे दी और उसका भली प्रकार से पूजन सेवन करने को कहा। उनके आदेश अनुसार राजा और रानी दोनों मिलकर उसकी सेवा करने लगे। राजा गाय को वन में चराने ले जाते, वे नंदिनी के चलने पर चलते थे, उसके बैठने पर बैठ जाते थे। एक दिन राजा का ध्यान जरा देर के लिए वन के दृश्य की तरफ चला गया कि नंदिनी बड़े जोर से चिल्लाई। राजा ने देखा कि एक सिंह गाय को दबोचकर खाना चाहता है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाकर तीर चलाना चाहा, पर देवी मायावश तीर छूट गया। तब राजा ने विवश होकर नंदिनी गाय के बदले अपना शरीर सिंह को देने के लिए चुपचाप उसके सामने जाकर खड़े हो गए। पर जब कुछ देर तक पड़े रहने पर भी सिंह ने उनको नहीं खाया तो उन्होंने मस्तक उठाकर देखा। उस समय वे माया रूपी सिंह गायब हो चुका था और केवल नंदिनी खड़ी प्रसन्न हो रही थी। राजा की इस अनुपम भक्ति से वह संतुष्ट हो गई और उसने राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। प्रसिद्ध देशभक्त महादेव गोविंद रानाडे के जन्म के संबंध में भी ऐसी ही एक बात सुनने में आती है। उनके माता पिता के कोई पुत्र न था और वे वृद्ध हो चले थे। एक दिन कोई संत उनके दरवाजे पर भिक्षार्थ आ गए। दंपति ने उनकी बड़ी सेवा की। साधु ने उन्हें उदास देखकर कारण पूछा और निसंतान होने की बात सुनकर कहा, तुम एक दूध देने वाली सवत्सा काली गाय रखो, उसको साबुत गेहूं खिलाओ जो गोबर के साथ निकल आए। उन्हीं दानों को धोकर साफ करके आटा तैयार करो। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर उसी की रोटी खाओ। 6 मास तक ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दंपति ने वैसा ही करा और फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और काली गाय से पुत्र प्राप्त होने की बात तो भारतवर्ष में सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा व जानकारी